बच्चों मैंने जो आप लोगों को सेकेंड वीडियो में मोल फ्रैक्शन तक समझा दिया था कि मोल फ्रैक्शन क्या बताया था। मोल फ्रैक्शन जो है इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। किसी के मोल फ्रैक्शन निकालने उसके मोल्स ऊपर रखो, नीचे टोटल रखो। ऐसे बी के निकालने बी के रखो ऊपर, और टोटल मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का 1 होता है। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अगर तुम्हारे एक के मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे के 1 में से माइनस करके फाइंड कर सकते हो। इफ सॉल्यूशन कंटेनिंग आई कंपोनेंट देन इट मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू ni अपॉन समेशन ni एंड टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़े से फॉर्मूले याद करने हैं जो मैंने तुम लोगों को बताए हैं। एक तो मास परसेंटेज का बताया, क्या होता है मास परसेंटेज, कहा था जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर रखना है एंड नीचे टोटल रखना है और इनटू 100। ठीक है, ये वॉल्यूम परसेंटेज में वी आ जाएगा। पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन में क्या बताया, एम अपॉन एम प्लस एम बी इंटू 10⁻⁶। वही चीज जो 100 में फाइंड करिए वही मिलियन में फाइंड करते हैं। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोल्स को भी डिवाइड कर सकते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मिलीलीटर में तो 1000 रख दो। मोलारिटी के और फॉर्मूले भी बताए मैंने तुम लोगों को, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, और अगर मास परसेंटेज और डेंसिटी दी हो तो P इंटू डी इंटू 10 अपॉन एम बी, वेरेज जो P है वो मास परसेंटेज है, D डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, एम बी मोलर मास है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला बताया और मोलालिटी का। हाँ, नेक्स्ट जो है मोलालिटी, मोलालिटी बताया था स्मॉल m से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ए को सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वही एन बी जो है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम, ग्राम में दिया तो ऊपर 1000 रख दो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये बात ध्यान रखनी है मोलारिटी और मोलालिटी में से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, विच ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, the concentration term capital M or small m is temperature dependent। तो कौन बच्चा बताएगा ये बात, तो आंसर है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है मोलारिटी कैपिटल M, बिकॉज इट कंटेन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज विच चेंज इन टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज then the volume of solution increases, then molarity decreases। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ ये वाला। और which of the concentration term molarity और molality is more convenient in laboratory, तो आंसर आएगा molarity, यानी मोलर सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट इजिली प्रिपेयर कर लेते हैं। क्यों, वेइंग करा उसे और वेइंग करके उसमें अप टू मार्क तक वाटर मिला लिया। जैसे टाइटेशन में मोर सॉल्ट की टाइटेशन है, फेरस अमोनियम सल्फेट की, ऑक्सिलिक एसिड की टाइटेशन है, तो उसमें पहले स्टूडेंट जो है वेइंग करते हैं, m/20 m/30 m/10 का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, देन उसे टाइटेट करते हैं। टाइटेशन इज द टेक्निक विच इज यूज्ड for the determination of concentration of unknown solution with the help of known solution। जो अननोन सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन हम किसी नॉन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म से डिटरमाइन करते हैं। ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिका फ्लाई सब इसके जो है वो होते हैं जिनसे मेजर करते हैं। ठीक है, और लेकिन रिजल्ट्स किससे अच्छे आते हैं, मोलर और मोलर से रिजल्ट्स किससे इफेक्ट नहीं होते हैं, तो मोलर से रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर।
तो कन्वीनियंट कौन सा है बताओ, कौन सा इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। पूछते हैं कौन सा सॉल्यूशन के रिजल्ट्स ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं, वो रहते हैं मोलल स्मॉल m। क्यों, क्योंकि मोलल सॉल्यूशन में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं उसमें, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन का तुम लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। इसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन किसी के भी मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, उसके मोल्स ऊपर रखने, नीचे टोटल रखने और इनटू ऐसे दूसरा निकालना है एक्स बी, तो एन बी अपॉन एन ई प्लस एन बी। व्हाट इज द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स हैं। मोलालिटी 2.5 ग्राम दी है, ठीक है। मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड CH3COH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मोलालिटी कैलकुलेट करनी है, स्मॉल m निकालना है, ठीक है। और 2.5 ग्राम सॉल्यूट का वेट होगा, WB जो है 2.5 ग्राम होगा, ठीक है। और सॉल्वेंट कितना है WA, वो है 75 ग्राम बेंजीन। और मोलर मास कितना होता है एसिटिक एसिड का, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में दिया हो तो ऊपर 1000 कर देना, बस पुट कर दो इसमें। WB की जगह तो क्या रखोगे 2.5 इंटू 1000 अपॉन MB की जगह 60 और WA की जगह 75 और कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ऐसी जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये जो है तुम्हारा मोलारिटी का कैपिटल M डिटर्मिनेशन करने का है। क्या दे रखा है, सॉल्यूट का वेट कितना है 5 ग्राम। वो भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वैल्यूज, क्योंकि जो वैल्यूज होती हैं उन पे कॉन्सेंट्रेशन और उनकी यूनिट पे कॉन्सेंट्रेशन करना होता है कि यूनिट हमें क्या दी है। क्योंकि मैंने देखा है कई बार बच्चे, हम लोगों ने 100% मार्क्स तक दिए, जब DPSC में था हमें तो बच्चों को 100% मार्क्स अलॉटेड करेंगे। देवांश वहाँ ऑल इंडिया टॉपर्स था, तो जब हम देखते थे कई बार कोई यूनिट ऐसी डिफिकल्ट भी आ जाती है, इसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार यूनिट जो है प्रेशर की यूनिट टॉर आ गई थी, तो टॉर को एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी नहीं बदल पाए थे। एक टॉर इज इक्वल टू मिलीमीटर ऑफ Hg के इक्वल होता है, ठीक है। तो वहाँ फिर बच्चों को वो मार्किंग जो है 2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो गए। 3 मार्क्स का था तो एक फॉर्मूले का मिल गया, उसके बाद के जो मार्क्स हैं वो नहीं मिले। तो सॉल्यूट का वेट कितना दिया 5 ग्राम और मोलर मास कितना होता है NaOH का 40 ग्राम पर मोल और वॉल्यूम कितना है 450 ml, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है मोलारिटी निकालने का, WB अपॉन MB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ml में दिया हो तो फिर ऊपर 1000 रख लो, देन पुट WB की जगह कितना रखेंगे 5 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 450, देन सॉल्व इट, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तुम लोगों को। ये इंटैक्स क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए दिए हुए हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो सारी टर्म्स हैं, मास परसेंटेज का भी है और मोलारिटी का भी है, मोलालिटी का भी है, मोल फ्रैक्शन का भी है, तो सबके क्वेश्चंस हैं। इनमें जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा वो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके।